मेरा शुभ नाम अनूप त्रिपाठी हुआ। मैं बताना चाहता हूँ एक चीज़, राहुल गांधी जी एक अपोजिशन के लीडर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष थे पहले, उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। 2019 में जो चुनाव हुआ था, कांग्रेस के सुपुत्र मिस्टर राहुल गांधी जब वो कांग्रेस को नहीं बचा पाए, अब उनको लगता है कि मेरे से समझदार नेता जो हैं बचे हुए हैं, जैसे अशोक गहलोत जी हो गए, सचिन पायलट हो गए। अब इन लोग का जो विचार है, ये चाहते हैं कि सेंटर में लाएं। एक चीज़ और, भारत जोड़ो आपने शुरू किया है केरल से, जहाँ पे आपका सरकार है, आप वहाँ से शुरू किया है। जहाँ पे आपका सरकार है वहाँ पे, एक बात बताइए, जो घर मेरा मजबूत है वहाँ पे हम भारत जोड़ो का काम कर रहे हैं। यूपी में क्या पता वहीं पे फूट पड़ रही हो भाई साहब। नहीं, फूट पड़ने का बात ही नहीं है। आपके पास जहाँ ताकत रहेगा, जहाँ मास रहेगा, एक बात बताओ, उन्होंने सोचा होगा यहाँ पे तो मान भी जाएगा कोई। यूपी में आएंगे, आपके साथ चार लोग रहेंगे, आपका मूवी जो है क्या होगा, फ्लॉप हो जाएगा। केरल में आपके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, आपका मूवी हिट हो जाएगा। तो अभी मीडिया में क्या चल रहा है, केवल जो मीडिया राहुल गांधी का बात करता है, जो कांग्रेस का बात करता है, वो क्या चाहता है, पहले पूरा दिखाया जा रहा है कि कैसे कांग्रेस जोड़ा जा रहा है, भारत जोड़ा जा रहा है, सबको आपस में रखा जा रहा है। और इसके बाद केरल के बाद आप देखिएगा, बिहार में भी जाएंगे तो अच्छा भारत जोड़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो भाई अब पलटू चाचा जो लगातार राजस्थान में तो सियासत हो रही है ना भाई साहब। राजस्थान की बात करें तो लगातार वहाँ पर एक बात बताइए, कांग्रेस अशोक गहलोत को खुश कर रही है कि नाराज कर रही है कि अपने पार्टी में खुद फूट डाल रही है, ये कांग्रेस से बेहतर कोई नहीं समझता है। ठीक है, वॉकी टॉकी पे जो बात होता है ना मदर और सन का, ये काफ़ी रोमांटिक बात होता है। ठीक है, पॉलिटिकल हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी रोमांटिक बात होता है, इसलिए बात होता है। अब ये क्या कर रहे हैं, एक बात बताइए, आपका छत्तीसगढ़ मजबूत है, भूपेश बघेल का सरकार है, कांग्रेस का सरकार है, आपका राजस्थान मजबूत है, उसके बाद भी आप जो तमाशा क्रिएट कर रहे हैं, जब आप उस पद को नहीं संभाल पाए तो आप एक बार अशोक गहलोत को सामने लाते हो पद के लिए, उसके बाद आप सचिन पायलट को लाते हो। इसी में सचिन पायलट कांग्रेस से उठ के यदि बीजेपी में चले जाते, यदि नाराज होता है, यदि एक बात बताइए, कोई एक पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी में जाता है तो नाराजगी है मन में, उसके मन का बात हो नहीं रहा है, उसको दबाया जा रहा है, तो फिर कांग्रेस बोलेगा कि बीजेपी खरीद फरोख्त का धंधा करना शुरू कर दी। नौटंकी खुद से करते हैं और प्रोपेगेंडा जो है ना बीजेपी को बना देते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा समस्या है ये हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, लेकिन राहुल गांधी से नहीं, हमारे माइनॉरिटी ब्रदर्स जो है, हमारे अभी हिंदू मुस्लिम का लोग जो बात करते हैं, ये लोग कि मुस्लिमों से बीजेपी को नफरत है, मुस्लिमों से हिंदुओं को नफरत है। अरे हिंदुस्तान में हम रहते हैं, हम रक्षा पहनते हैं, हम जनेऊ पहनते हैं, तो हम हिंदुस्तानी नहीं कहलाएंगे। वो नमाज पढ़ते हैं तो मुसलमान नहीं कहलाएंगे, सब कुछ वही रहेगा, हम सब एक हैं। ये उन लोगों का क्या है, दिखावा खिलवाड़ है, हम लोग को तोड़ने का जो है सबसे बड़ा साजिश है। और ये साजिश में हम लोग जो फंसे हुए हैं ना, यूथ जो चिल्लाया जा रहा है, यार हम लोग जैसे यूथों को मौका नहीं मिलता है। आपके पास केवल समझदारी है सर, आपने सारा इतिहास पढ़ा है, मिस्टर कन्हैया कुमार एनसीईआरटी का सब ज्ञान जानते हैं, उनके पास कोई पत्रकार जाता है तो सीधे जो है एक इतिहास से सवाल पूछ देते हैं, एक साइकोलॉजी से सवाल पूछ देते हैं। हर लोग का अपना कर्तव्य है, आप मास्टर नहीं हैं। यदि आप मास्टर होते ना सर, तो आप यहाँ पे पढ़ाते रहते, यहाँ पे आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप पॉलिटिक्स करिए। और एनसीईआरटी का विश्लेषण जो है मिस्टर कन्हैया कुमार, आपको बेहतर तरीके से इसलिए आता है राहुल गांधी के सामने, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कभी एनसीईआरटी नहीं पढ़ा है कि 6 से 10 क्लास के सब्जेक्ट में क्या चीज लिखा हुआ है, कंटेंट्स क्या है। अब कन्हैया कुमार क्या हुआ, कन्हैया कुमार पहले कांग्रेस में जाने वाला नहीं था, भाजपा में जाने वाला नहीं था, लेकिन जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो चुपचाप आ गया, कांग्रेस में आ गया और एनसीईआरटी का किताब जो है राहुल गांधी को पढ़ाने तो लगातार भारत जोड़ो की टी-शर्ट पहन के। दिल्ली सल्तनत के बारे में नहीं मालूम है तो क्या किया जा सकता है। वो उसको पता है कि 1206 से लेकर 1526 तक चला था, उसके बाद हाँ, तो ये कन्हैया कुमार को पता है, वो हर चीज़ बेहतर रूप से जानता है। और राहुल गांधी को इसलिए बताता है, राहुल गांधी बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं। यदि आपको किसी को बैटल ऑफ प्लासी नहीं पता है, साहब वहाँ पर अजय माकन को भेजा है बातचीत करने के लिए, कन्हैया कुमार को भेज देते, वही सही से बातचीत कर लेते। हाँ, अब देखिए इन लोग का क्या समस्या है ये लोग बेहतर रूप से जानते हैं, ठीक है ना। ये सारा समस्या जो है ये कांग्रेस जानता है, कन्हैया कुमार जानते हैं, राहुल गांधी जानते हैं, कैसे देश को तोड़ना है, कैसे यूथ को तो जोड़ने की बात कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं भाई साहब, आपने बताया अभी। हाँ, कि केरल से जो यात्रा निकाले हैं, आप वो यात्रा यूपी से निकाल देते, आप जहाँ पे आपका यूपी अमेठी कश्मीर से शुरू करते, आप केरल से शुरू किए हैं और कश्मीर से कन्याकुमारी का बात करते हैं, कश्मीर
तक खत्म कर रहे हैं ना, जम्मू कश्मीर तक। सर वहीं से शुरू करते ना सर, वहीं से सुबाराम भी इतिहास रहा है आज तक। कौन सा इनका आंदोलन, कौन सी यात्रा जो है, मैं आज़ादी से पहले की बात करूंगा, किसी का नाम नहीं लूंगा, कौन सा इन्होंने कोई भी मार्च निकाला, कुछ भी, क्या सफल हो पाया? ये भी सफल नहीं हो पाएगा, उससे पहले कांग्रेस खत्म हो गई। दूसरी बात और बोलता हूँ, आज कहीं ना कहीं ईडी और जो सीबीआई है ना, आज वो लांछन मुक्त हुई है। आज फर्स्ट टाइम जो है ना राजस्थान में ईडी और उसके ऊपर नहीं आ रहा ब्लेम कि मिशन लोटस चल रहा है। आज इनकी अंदरूनी आज सच्चाई सामने आई है, चाहे वो तो कह रहे हैं मिशन लोटस फ्लॉप होता नजर आ रहा है, क्योंकि हमारी लोकप्रियता इतनी बढ़ रही है, जन सैलाब उमड़ रहा है भारत जोड़ो यात्रा में। उसी लोकप्रियता के कारण ही आज राजस्थान में जो हालात बने हैं ना, ये उसी के कारण है। ये खुद को, अपने लोगों को ये इकट्ठा नहीं कर सकते और ये भारत जोड़ो की बात करेंगे। मैं कहता हूँ चलो इंटरनल मैटर है कांग्रेस का, मगर सुलझाना किसने है? शीर्ष नेतृत्व ने समझाना है ना। आज वहाँ पे लड़ाई लगाने वाले ही यही है। जब अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं अध्यक्ष पद के लिए जाऊंगा, उसी वक्त से ये षड्यंत्र शुरू हो गया है। ये षड्यंत्र वहाँ सचिन पायलट को भी आगे कर लिया और वहाँ गहलोत भी नहीं आगे मान रहे। अब वहाँ पे अगर कोई समझदार अच्छा नेतृत्व होता, वहाँ के जो 90 से 92 विधायक हैं वो लगातार अशोक गहलोत के समर्थन में है ना। आपने कल शायद एक आचार्य प्रमोद जी हैं, उन्होंने लाइव टीवी पे कहा है बहुत से ऐसे विधायक हैं जिन्होंने हजार 2000 अशोक गहलोत की गवर्नमेंट में कमा चुके हैं, और फिर जब ईडी का छापा पड़ेगा फिर कहेंगे मिशन लोटस शुरू हो गया। देखिए, राजस्थान की जब बात आती है तो राजस्थान जो स्टेट है उसकी कुर्बानियां भी याद आती है। एक गाना आया था जागृति फिल्म का, उसके अंदर एक सेंटेंस मैं बोलना चाहूँगा कि ये है यहाँ का राजपुताना नाच जिसे तलवारों पर, राणा प्रताप का वचन पला है आज़ादी के नारों पर, जिसने अपना जीवन काटा बरछी तीर कटारों पर, कूद पड़ी थी यहाँ हजारों पद्मिनियाँ अंगारों पर, बोल रही है कण कण में कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। जिस राज्य की गरिमा इतनी बड़ी हो, जिस राज्य ने इतनी कुर्बानियाँ दी हो देश के लिए, देश को बचाने के लिए, वहाँ पे जो कांग्रेस जैसी सरकार है उसने सरकार बना ली, तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अभी जो मुद्दा चल रहा है कि भाई मिस्टर गहलोत जो वहाँ के सीएम है उनको अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है, लेकिन वो अपना सीएम पद भी छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो वो क्या करना चाह रहे हैं, पहले तो ये बताइए कि उनके दिमाग में क्या चला है। सोचिए कि भाई मैं अध्यक्ष भी बना रहा हूँ और सीएम भी बना रहा हूँ, तो ये तो किसी भी पार्टी का प्रोटोकॉल नहीं है, संविधान भी इसकी इजाज़त नहीं देता है, तो उनकी मर्जी थोड़ी वहाँ चलेगी। अब मैं तो कहूँगा कि कांग्रेस के टाइम में जब इलेक्शन हुआ था तो सचिन पायलट ने जो कैंपेन किया था कांग्रेस को जिताने के लिए, तब मुख्य दावेदार मुख्यमंत्री के वही थे। बाद में राजनीति करके, अंदर की राजनीति करके वो गहलोत साहब बैठ गए। जिस दिन गहलोत साहब ने शपथ ली, ठीक है, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, मुख्यमंत्री बनने के बाद खुद दारू पी के लड़खड़ाए हुए 2 स्टेटमेंट दे रहे थे। तो जो मुख्यमंत्री अपनी देश की गरिमा नहीं समझ सकता, अपने पद की गरिमा नहीं समझ सकता है, उसको तो सीएम बनने का हक वैसे भी नहीं है। तो अध्यक्ष तो बहुत दूर की बात है, उन्हें अध्यक्ष भी नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको बनाना है, तो लगातार कह रहे हैं कि राजस्थान की जनता ने मुझे चुना है और उनके लिए काम लगातार कर रहा हूँ, आगे भी करूंगा, मैं पद कैसे छोड़ दूं, मैं सीएम से कैसे इस्तीफा दे दूं। बिल्कुल सही बात कही है। राजस्थान की जनता ने विधायकों को चुना था, ठीक है, उन विधायकों ने मिलकर इनको चुना है, और वही विधायक अब इस्तीफा देने के लिए तैयार है। वो कह रहे हैं हमारे सीएम जो रहेंगे वो गहलोत ही रहेंगे। हाँ, आप पॉलिटिकल ब्लैकमेल जानते हैं पार्टी के अंदर का, ठीक है, यहाँ पे वही तर्ज नजर आ रही है कि ये मुख्यमंत्री बन गए, ठीक है, सभी के समर्थन से, और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम भी बनाया गया था, अभी है कि नहीं मुझे नहीं पता वो, ठीक है। लेकिन जब सचिन पायलट ने बगावत की कुछ दिनों के लिए, भाई मैं इस्तीफा दे रहा हूँ, निकल जा रहा हूँ, तो ये सभी 92 विधायक उनको मनाने के लिए क्यों दौड़े थे? क्योंकि सचिन पायलट राज्य के लिए काम करना चाहते थे, जनता के लिए काम करना चाहते, क्योंकि वो गुर्जर समाज के आते थे। अब राजस्थान में आप देखना, गुर्जर समाज का हमेशा से एक बाइकआउट जैसा ही हुआ है। जब उनकी जरूरत पड़ी तो दंगों के लिए उनको बुला लिया गया है, ठीक है, उनकी मतलब जो पॉपुलेशन है उसको तो टोटली इग्नोर किया। एक बार सोनिया गांधी जी का स्टेटमेंट था कि जब इन लोगों ने जो रेल वगैरह रोकी थी गुर्जर समाज ने, तो सोनिया गांधी जो भारत की जो मतलब इतनी बड़ी नेता है, वो बोलती है यार ये कौन सा समाज है, इसके बारे में मैंने कभी सुना ही नहीं है। कि जो पार्टी अपने अंदर का गठबंधन नहीं संभाल पा रही है, अपने नेताओं को नहीं संभाल पा रही है, तो वो राज्य को या देश को क्या संभालेंगे? जनता ये सब चीज देख रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं। लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि सचिन पायलट को डिप्टी सीएम बनाया गया था, लेकिन उन्होंने उसके बीच में भी वो सीएम नहीं बने तो उन्होंने सियासत करनी शुरू कर दी थी।
देखिए जो हकदार होता है, लगातार उनके विधायक कहते नजर आ रहे हैं कि गद्दार को कैसे बना दे, इतना बड़ा इल्जाम उनके ऊपर लगा रहे हैं आप। नहीं देखो इल्जाम तो आप, आरोप तो किसी के ऊपर लगा सकते हो, लेकिन सचिन पायलट जी का जो कैरेक्टर आज भी आप देखो, वो जब भी नेता अपने समाज के लिए बाहर निकलते हैं उनके ऊपर कहीं भी कोई दाग नहीं लगा है। आप देखिए वो कहीं भी उनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा। लेकिन आप गहलोत सरकार का देखिए, गहलोत जी का देखिए, आपने कई बार कितने भी उतने से उनके आरोप लगे हैं, और खुद उनका ही वीडियो वायरल हुआ था मीडिया के अंदर कि जब मीडिया ने उनसे पूछा तब खुद एकदम दुष्ट नशे में टुन थे, और वो उनको बोलना क्या था वो नहीं बोल पा रहे थे, कुछ और ही बोल रहे थे वो। तो जो नेता अगर होश में रहकर भी दारू पी के स्टेटमेंट देने आ जाएगा, उसे तो दारू सब पीते हैं ठीक है, लेकिन जब बात मीडिया के सामने आनी है तो उन्हें आना ही नहीं चाहिए था ना, अगर वो उतने ही हैं। लेकिन उनके दिखाने के और चबाने के दोनों दांत दूसरे हैं तो साफ दिख रहा है। यहाँ स्टोरी कुछ और है। नाम लिया सचिन पायलट के नाम से, वो वोट लिए इन्होंने, सचिन पायलट मेन चेहरा रहा वहाँ पे। और ये शायद आपने सुना होगा, ये जो बदलाव आया था ये कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के खिलाफ थे लोग, वहाँ भाजपा के खिलाफ नहीं थे, वसुंधरा राजे के नाम थे। वहाँ एक नारा भी चला था कि भाजपा तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, ये सुना होगा। मगर उसके एक मिनट उसके बाद यहाँ कांग्रेस ने अपना पूरा जो फोकस रखा वो सचिन पायलट के लिए। मगर फिर एक माँ का प्यार जो केंद्र में बैठी है ना हमारी बूरी काकी, उसका प्यार जाग गया। उसने दिमाग लगाया कि अगर सचिन पायलट को मैंने सीएम बना दिया तो ये तो डिलीवर करेगा, वहां जाकर डिलीवर करेगा, तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस का एक यूथ आइकन बन जाएगा। यूथ आइकन बनेगा तो मेरे बेटे को टक्कर देगा। यही हाल सिंधिया के साथ हुआ, वहां दिग्विजय सिंह आ गया बीच में और कमलनाथ को आगे कर दिया। अगर ये सच में अगर कांग्रेस पार्टी युवाओं की पार्टी अगर उसको समर्थित पार्टी होती तो इन्होंने चेहरा किसको बनाना था, सचिन पायलट को बनाना था। आज लड़ाई जो है ना, जैसे ही उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए बोला है तो वहां कांग्रेस, वहां भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, मगर यहां कांग्रेस टूट रही है अपने आप। क्यों? क्योंकि अभी भी वहां पे मोह चल रहा है अपने बेटे के लिए, कहीं ना कहीं राजनीति अभी भी अटकी है ऊपर ही। ये सिर्फ एक दिखावे के चेहरे बन रहे हैं वहां पे। अंदर क्या है, अगर सचिन पायलट को आगे करते हैं, जैसे आज तो गहलोत जी ने अपना पूरी वीटो पावर लगा दी, आज कांग्रेस उनके कदमों में भी आ गई। कहीं ना कहीं ये अंदर इंटरनल गेम है, ये हमें बेवकूफ बना रहे हैं। राहुल गांधी कभी नहीं चाहेगा कि सचिन पायलट जो है वो कहीं प्राइम पोजीशन में पहुंचे और उसका नाम जो है वो और मतलब पूरे भारत में जाए। कहने का मतलब ये है कि लगातार उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। जो डिजर्विंग आदमी होगा, कांग्रेस जो है, कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको कुचलेगा। यही रहा है, चाहे वो ज्योतिराव सिंधिया का रहा या दूसरा, अगर इनका इतिहास देखा जाए, ये कभी यूथ को कभी आगे नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे। आने वाले समय में आपको ये चीज़ दिख जाएगी, क्लियर हो जाएगी। ये कहीं ना कहीं दोबारा माँ का प्यार ही जागेगा अपने राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अगर कोई और वो यूथ जो 50 साल का वो आज तक यूथ है। कांग्रेस में जो 50 साल का वो आज तक यूथ है। हम 42 साल के हम यूथ ना अभी तक। हम यूथ नहीं है अभी तक। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा कांति वल्लभ शर्मा। मैं भी उत्तराखंड से हूँ। 42 साल 50 साल में, सॉरी गलत है ना, 42 साल है ना ये ना भैया, ऐसा है। हाँ बोलिए। जिसने भारत छोड़ो को विरोध करा, वो अगर भारत जोड़ रहा है तो बुरा नहीं है। वो भारत जोड़ने का मतलब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये जोड़ के चलने वाली बात है, भारत जोड़ने का मतलब नहीं है। भाई साहब जो सियासत हो रही है राजस्थान में, उस पर क्या कहेंगे? राजस्थान में क्या उनका अंदर ही मैटर, वो सुलझा लेंगे तो वो अंदर ही मैटर है वो तो। देखिए ये कह रहे हैं भारत जोड़ो। अच्छा, वो जो ओबीसी के उसमें रैली में जो लड़की नारा लगाती थी पाकिस्तान जिंदाबाद, इनसे पूछो भारत जोड़ रहे थे कि क्या कर रहे थे? वो उसको गले लगा रहे थे। वो लड़की थी वो तो जन्नत की हूर आई हुई थी, साक्षात धरती पर। पूछ लो, अगर मैं आपको चैलेंज देता हूँ, अब वो लड़की निकाल लो, वो बोमिला थी, वो यूथ कांग्रेस की प्रेसिडेंट थी कर्नाटक। भाई साहब राजस्थान की बात कीजिए ना आप। राजस्थान भी इंडिया में ही है भाई साहब। अपने ही मुंह से कह रहे कांग्रेस की थी वो लड़की, उसने पाकिस्तान के नारे लगाए, लड़की वो नहीं थी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। वो लड़की वो नहीं थी जो राहुल गांधी के साथ थी। लगातार जिस तरीके में क्या बातें कर रहे हो भाई साहब, आप राजस्थान की बात। अच्छा, एक और हम महिलाओं का सम्मान करते हैं। एक राहुल गांधी की और वीडियो आई है, एक महिला उसको गाल पे चूम रही है, वो और पूछ लो कितने साल की थी? कितने साल की? 11 साल की थी। आप पूछ लो, ये यहाँ रहते ही नहीं है। देखिए
इनका मैं मान लेता हूँ। एक मिनट भाई साहब, आपका मान लिया, वो लड़की वो नहीं थी। मुझे बताइए, वो पादरी जॉर्ज जो ये कहता था कि हमारे भारत माता के जो कीचड़ है ना, वो लगता है मैं जूता पहन के रहता हूँ, उसके साथ राहुल गांधी जी बैठे थे तो वहाँ भारत जोड़ रहे थे। जो भारत माता का सम्मान नहीं करता उसको साथ रखकर उसके साथ मीटिंग, उससे पूछ रहे यीशु हिंदुत्व को आतंकवाद बोलने वाला भारत नहीं जोड़ सकता है, समझे? हिंदुत्ववादियों को आतंकवादी बोलने वाला कभी भारत नहीं जोड़ सकता। हिम्मत है तो राहुल गांधी आतंकवादी को आतंकवादी बोल के दिखा, नहीं बोलेगा। देखिए, जिस तरह से राजस्थान में लगातार सियासत चली हुई है, अशोक गहलोत जो है वो एक दावेदारी कर रहे हैं अध्यक्ष पद के लिए, और उधर वो सीएम पद भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि जनता ने मुझे चुना है तो जनता के लिए मैं काम करूंगा, तो मैं ये पद भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा है, ये पद तो मोदी छुड़वा देंगे सारे। वो जो पद था ना, वो राजपथ को अब कर्म पथ कर दिया है। राजाशाही अब नहीं चलेगी। ये जो है इस तरीके से सचिन पायलट के लिए बातचीत चल रही है। सचिन पायलट को ये कह रहे हैं, ये चाचा भतीजे हैं। वो कहता है ना कि वही चाचा है और वही भतीजा है, और वही भतीजा है और वही चाचा है। जो चाचा है वही भतीजा है, जो भतीजा वो सारा पता ही तो नहीं लगता चाचा कौन है और भतीजा कौन है, पता ही नहीं चलता। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अभी बातचीत हो रही है वहां पर, वहां के लिए लगातार ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट को जो है वो कमजोर किया जा रहा है और वो यूथ आइकन ना बन जाए, इस वजह से उनके ऊपर उनको दावेदारी नहीं दी जा रही है। मैं बताता हूँ सच्चाई क्या है। देखिए, कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस ये गेम चल रही है। कांग्रेस क्या है? कांग्रेस देखिए, रिमोट कंट्रोल, अशोक गहलोत को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं तो वो रिमोट कंट्रोल बन जाएंगे। देखिए, रिमोट कंट्रोल कैसे? प्रधानमंत्री हमारे क्या थे? मनमोहन सिंह जी। रिमोट कंट्रोल थे सोनिया गांधी के। अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा वो भी सोनिया गांधी का रिमोट कंट्रोल होगा। ठीक है, अशोक गहलोत जो है इस बात को परख चुके हैं। ठीक है, उन्होंने कहा यार इससे अच्छा तो मुझे मुख्यमंत्री ज्यादा बना रहना चाहिए, मुख्यमंत्री ही बना रहना चाहिए। उससे क्या होगा कि मैं जो हूँ मुख्यमंत्री तो बना रहूंगा, नहीं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे ये और भुगतना मेरे को पड़ेगा। तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं तो अगर मुझे दोनों चीजें दे देते हो तो मैं बना रहूंगा। गहलोत तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व क्या था यहाँ पर, मेरी वजह से तो सरकार बनी है। हाँ, देखिए ना आगे ना, तो उनका कांग्रेस का अस्तित्व तो है ही नहीं। अब पंजाब में देख लिए, कैप्टन साहब की वजह से जीते, कैप्टन साहब को हटा दिया दूध की मक्खी की तरह से। ठीक है, अब अशोक गहलोत है, अशोक गहलोत भी ऐसे ही करेंगे, इनको भी मक्खी की तरह हटा देंगे। या तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी, दो टुकड़े में बट जाएगी। ठीक है ना, तो कांग्रेस का हर्ष भी वही होने वाला है जो पंजाब में हुआ है।